गुलाब जामुन तो सभी को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन आज ये गुलाब जामुन हम सूजी से बनाकर तैयार करेंगे और ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं सूजी के गुलाब जामुन। गुलाब जामुन के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने ये चीनी ली है। मेज़रमेंट के लिए मैंने यहाँ पर ये कप लिया है। अगर आपके पास इस तरह का कप ना हो तो आप इस तरह की कटोरी भी ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सारा मेज़रमेंट आपको एक ही तरह के कप से या फिर कटोरी से करना है। अब हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन के अंदर चीनी डालेंगे। मैंने यहाँ पर 2 कप चीनी यूज़ की है। और अब हम पानी डालेंगे, तो पानी भी हम इसी कप से मेज़र करके डालेंगे। तो 2 कप चीनी के अंदर हम 2 कप पानी ही डालेंगे, यानी कि जितनी चीनी आपको उतना ही पानी यूज़ करना है। अब हम गैस को ऑन कर देंगे और चाशनी को उबाल आने तक पकने देंगे। गुलाब जामुन की चाशनी जो है वो ज़्यादा थिक नहीं बनाई जाती, इसे हमें थोड़ा पतला ही रखना है। और चाशनी बनाते समय हमें मेज़रमेंट का पूरा ध्यान रखना है। ज़्यादा गाढ़ी चाशनी को गुलाब जामुन जो है एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो अब चाशनी जो है हमारी उबल चुकी है, तो इसके अंदर 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास केसर है तो आप वो भी इसके अंदर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब चाशनी को हमें 3 से 4 मिनट के लिए और उबालना है, जिससे कि अच्छे से पककर तैयार हो जाए। चाशनी के अंदर यहाँ पर हम गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास हैं तो आप इसके अंदर डाल दें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब चाशनी जो है हमारी थोड़ी सी गाढ़ी होने लगी है। जब आप इसे इस तरह से उंगली पर लगाएंगे तो ये आपको चिकनी लगनी चाहिए, थोड़ी चिपचिपी लगनी चाहिए। इसके अंदर हमें 1 या 2 तार नहीं बनाने हैं। तो ये अब पक चुकी है, तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब हम गुलाब जामुन बनाएंगे। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी ली है। सूजी जो है आपको पतली वाली लेनी है। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप उसे एक बार पीस लें। सूजी जितनी बारीक होगी गुलाब जामुन उतने ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। अब हम एक बाउल लेंगे। तब मैंने मेज़रमेंट के लिए यहाँ पर ये कप ले लिया है, आप कोई कटोरी भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस कप के अंदर दूध डालेंगे, और ये दूध जो है मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया हुआ है। तो अब बाउल के अंदर मैंने यूज़ किया है 2 कप दूध। अब इसे हम साइड रख देते हैं। अब गैस पर हम एक पैन रखेंगे और उसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, और जो ये दूध लिया था हमने वो इसके अंदर डाल देंगे। अब दूध जैसे ही हल्का सा गर्म होगा तो इसके अंदर हमें सूजी डाल देनी है। तो दूध को हम थोड़ा सा पहले गर्म कर लेते हैं। दूध को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इसे हमें उबालना नहीं है पहले। तो हम जैसे ही दूध हल्का गर्म होगा उसके अंदर हम ये सूजी डाल देंगे। आप चाहे तो सारी सूजी एक साथ डाल दीजिए, या फिर आप थोड़ी थोड़ी करके भी डाल सकते हैं। और इसको तुरंत हमें अच्छे से मिक्स करना है, नहीं तो ये नीचे से लगने लगेगा। तो बस आप इसे इस तरह से चलाते जाएं, ये धीरे धीरे जो है थिक होना शुरू हो जाएगा। फ्लेम को हमें यहाँ मीडियम से हाई के बीच में ही रखना है। सूजी और दूध का मेज़रमेंट जो है आपको ध्यान से लेना है। अगर आपने 1 कप सूजी ली है तो आपको उसके अंदर 2 कप दूध ऐड करना है, और मेज़रमेंट के लिए आप एक ही कटोरी या फिर एक ही तरह के कप का यूज़ कीजिएगा। अब ये देखिए, आप जो सूजी है हमारी बहुत ही जल्दी गाढ़ी होने लगी है। बस आपको इस तरह से इसको चलाते जाना है, जिससे कि ये बिल्कुल भी तले में से जल ना पाए। और जब ये बिल्कुल थिक हो जाएगा तो उस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। तो अभी हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे। सूजी जो है बहुत ही जल्दी थिक हो जाती है, इसे थिक होने में 2 से 3 मिनट ही लगते हैं। तो अब जो है हमारी जो सूजी है वो अच्छे से पक चुकी है, और ये काफ़ी ड्राई भी हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब सूजी जो है मैंने प्लेट में निकाल ली है, और अभी ये काफ़ी गर्म है, तो इसे हमें ठंडा नहीं करना है। इसी स्टेज पर मैं इसके अंदर डाल दूँगी बेकिंग सोडा। हमें बस 2 पिंच बेकिंग सोडा यूज़ करना है, और इसके अंदर हम डाल देंगे। तो बस बेकिंग सोडा डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे।
अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसके अंदर 1 चम्मच से ज़्यादा देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। और बस अभी इसी स्टेज पर जब ये गर्म है, हमें इसे अच्छे से मैश करना है। हमें इसे अच्छे से मैश करके एक इसका अच्छा सा डो तैयार करना है। तो बस इस तरह से हाथों से मसलकर इस आटे को तैयार कर लें। मैंने इस आटे को अच्छे से मल लिया है। अब ये देखिए एक डो बन चुका है। तो इस तरह से जब आपका आटा बाइंड हो जाए तो आप इसके गुलाब जामुन बना सकते हैं। तो चलिए अभी ये आटा जो है गरम है, तो इसके गुलाब जामुन बनाने शुरू करते हैं। आटे को जो है हमें ठंडा नहीं करना है, नहीं तो ये टाइट हो जाएगा। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए हम नींबू के साइज़ का आटा लेंगे। तो इसे हम इस तरह से गोल कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो इसके बीच में आप कोई भी ड्राई फ्रूट जैसे कि किशमिश डाल सकते हैं। और इसे फिर इस तरह से बंद करते हुए फिर से अपने हाथों से गोल कर लें। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर गुलाब जामुन में कोई भी क्रैक होगा तो जैसे ही आप इसे चाशनी में डालेंगे तो गुलाब जामुन टूट सकते हैं। आप गुलाब जामुन को इस तरह से स्पून से भी बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि सारे गुलाब जामुन एक ही साइज़ के बनेंगे। बस इस तरह से स्पून के अंदर आप ये आटा ले लें और उसी में आप कोई भी ड्राई फ्रूट या किशमिश डाल दें और फिर उसे इस तरह से अपने हाथों से गोल करते हुए इसका गुलाब जामुन बना लें। तो बस जो भी तरीका आपको पसंद हो आप उस तरीके से गुलाब जामुन बना सकते हैं। तो लीजिए सारे गुलाब जामुन हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं और देखिए कितनी परफेक्ट शेप इनकी बनी है। तो चलिए अब इन्हें हम फ्राई करना शुरू करते हैं। गुलाब जामुन को तलने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल को हल्का सा गरम कर लिया है। यहाँ पर हमें तेल को बिल्कुल थोड़ा ही गरम करना है, ज़्यादा गरम तेल में हम गुलाब जामुन नहीं डालेंगे। और फ्लेम को हम लो से मीडियम के बीच में ही रखेंगे, नहीं तो सारे के सारे गुलाब जामुन जो हैं अंदर से कच्चे रह सकते हैं। अगर आप एकदम से गरम तेल के अंदर गुलाब जामुन को डाल देंगे तो उससे क्या होगा कि बाहर से तो ये बहुत जल्दी पक जाएंगे, लेकिन अंदर से गुलाब जामुन कच्चे रह जाएंगे। तो इसीलिए इन्हें ज़्यादा गरम तेल में बिल्कुल भी ना डालें। और बस इन्हें इस तरह से हिलाते हुए अच्छे से चारों तरफ से अच्छे से तल लें, ताकि ये जो है चारों तरफ से अच्छे से सिक कर तैयार हो जाएं। गुलाब जामुन बनाने के लिए आप कोशिश कीजिए कि आप इस तरह की कढ़ाई का यूज़ ही करें। जो फ्लैट सरफेस वाली कढ़ाइयाँ होती हैं उसके अंदर आप गुलाब जामुन को ना तलें। उससे क्या होगा कि ये पूरी तरह से तेल में नहीं डूब पाते हैं और एक तरफ से ज़्यादा पक जाते हैं और दूसरी तरफ से कम पक पाते हैं। तो इसीलिए इसी तरह की कढ़ाई का आप यूज़ करें जो कि थोड़ी गहरी हो और थोड़ी भारी तले वाली कढ़ाई हो। तो लीजिए गुलाब जामुन जो हैं हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। आप इन्हें जितना डार्क कलर देना चाहते हैं उतना आप इनको अच्छे से तल लें। इनको अच्छे से तलने के लिए हमें 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। तो गुलाब जामुन जो अच्छे से पक चुके हैं तो इन्हें अब हम निकाल लेते हैं। और ये देखिए चारों तरफ से कितने अच्छे से ये सिक कर तैयार हुए हैं। तो जैसे ही गुलाब जामुन हम कढ़ाई से निकालेंगे हमें तुरंत ये चाशनी के अंदर डाल देने हैं। और हमें ये ध्यान रखना है कि चाशनी भी हमारी गर्म होनी चाहिए। अब दूसरी बार गुलाब जामुन डालने से पहले आप ये देख लें कि तेल जो है वो ज़्यादा गर्म ना हो। तेल जो है हमारा बहुत हल्का गर्म होना चाहिए। तो अब हम बाकी के बचे गुलाब जामुन भी तेल के अंदर डाल देंगे। गुलाब जामुन को जैसे ही आप कढ़ाई में से निकालें आपको उन्हें तुरंत चाशनी के अंदर डालना है। और चाशनी जो है वो हमारी गर्म होनी चाहिए। अगर आप ठंडी चाशनी के अंदर गुलाब जामुन डाल देंगे तो वो चाशनी को एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएंगे और हमारे गुलाब जामुन थोड़े ड्राई बनेंगे। तो लीजिए दूसरी बार के जो गुलाब जामुन है वो भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं, बिल्कुल सीख गए हैं। इनका कलर भी चारों तरफ से एकदम परफेक्ट आया है। तो चलिए इनको भी हम निकाल लेते हैं और उसी तरह से इनको वापस हम चाशनी के अंदर डाल देंगे। अगर गुलाब जामुन तलने के बाद आपको लगता है कि कोई गुलाब जामुन फट गया है तो आप उसे पहले से ही अलग कर लें, उसे चाशनी में ना डालें, नहीं तो ये पूरी चाशनी को ख़राब कर सकता है। तो मैंने अब सारे गुलाब जामुन चाशनी के अंदर डाल दिए हैं और अब हम इसको कम से कम 2 घंटे के अंदर चाशनी के अंदर रहने देंगे, जिससे कि अच्छे से चाशनी को एब्ज़ॉर्ब कर लें।
तो देखिए 2 घंटे हो चुके हैं और हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। एकदम बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं ये गुलाब जामुन। ये देखिए गुलाब जामुन बिल्कुल मावे के गुलाब जामुन जैसा सॉफ्ट बना है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।